हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने-अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं आपकी प्यारी मैम पूजा आप सबका स्वागत करते हैं शांति और सुधन्य चांद पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में। तो बाबू आज ना हम लोग जो है वो पढ़ेंगे साइंस। साइंस का जो शाखा होता है वो भौतिकी के होता है। तो उस भौतिकी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं 10th क्लास का सॉरी 10th क्लास का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। तो बाबू आज हम लोग को कौन सा चैप्टर पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, चैप्टर के ओर बढ़ते हैं। तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है बाबू प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो आज का हम लोग का जो पहला क्लास है वो क्या है? प्रकाश का परावर्तन। और हम लोग जो है वो बहुत ही बेसिक तरीका से पढ़ेंगे। बहुत आज यूं समझ लीजिए कि आज का क्लास जो है इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और उन लोगों को भी पढ़ने के लिए कहिए कि आज का जो क्लास है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। लास्ट तक बने रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए चलिए एक प्यारा सा मोटिवेशन है। हम लोग क्लास शुरू करने से पहले मोटिवेशन देखते हैं कि जीत की शुरुआत विश्वास से होती है। जीत की शुरुआत किससे होती है बाबू? विश्वास से होती है। और खत्म किस चीज पे होती है? मेहनत पर होती है। जीत की शुरुआत हमेशा विश्वास से होती है। हम लोग अगर विश्वास खुद पे करते हैं कि हम लोग को पढ़ना है, मैट्रिक में हम लोग को अच्छे मार्क्स से पास होना है, तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे? मेहनत करेंगे बाबू। बिना सोच लीजिएगा तो सोचने से नंबर नहीं आ जाता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं, टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पहला है हम लोग को बाबू, क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। देखिए पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो बाबू प्रकाश का परावर्तन इसका इंग्लिश होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बाबू हम लोग पहले प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज के बारे में पढ़ेंगे बाबू? प्रकाश के बारे में। फिर हम लोग परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले अच्छे से हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो क्या है क्वेश्चन बाबू कि प्रकाश क्या है? ठीक है, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है। ठीक है, प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। प्रकाश किस में गमन करता है बाबू? तो निर्वात में गमन करता है। तो बाबू ये निर्वात क्या है? निर्वात किसे कहते हैं? ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? वैक्यूम कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैक्यूम कहते हैं। तो निर्वात बाबू किसे कहते हैं? तो निर्वात सिंपल भाषा में कह सकते हैं बाबू कि जहां पे हवा का आगमन नहीं हो, जहां पे हवा नहीं हो, वायु नहीं हो। जैसे में समझ लीजिए कि बंद बल्ब में लगभग इसको कह सकते हैं कि वो निर्वात है। ठीक है, तो निर्वात समझ में आ गया बाबू कि जहां पे हवा नहीं होता है वहीं को उसी को क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल वायु की अपेक्षा ज्यादा होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल वायु के अपेक्षा क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, जहां निर्वात होता है, मान लीजिए बाबू यहाँ पे हवा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ये एक कमरा है। ठीक है, इसमें से पूरा का पूरा हवा बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, पूरा का पूरा हवा क्या है? बाहर निकल गया है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? निर्वात। क्या बोलेंगे? निर्वात बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ चारों तरफ ये सब क्या है? हवा है। ठीक है, हवा है तो इसको क्या बोलेंगे?
यहाँ पे बाबू हवा है, तो यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं वायु, ठीक है, हवा, हवा लिख सकते हैं ना बाबू, यहाँ पे हवा। तो देखिए इसका जो इसके निर्वात की, ये हवा के अपेक्षा निर्वात जो है ना, इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश की चाल इस यहाँ पे ये इसमें निर्वात है, तो यहाँ पे प्रकाश की चाल ज्यादा होगी और हवा में कम होगी इसके अपेक्षा, ठीक है। ये हवा के जो अपेक्षा है, निर्वात में प्रकाश की चाल वायु के अपेक्षा ज्यादा होती है, ठीक है। बात समझ में आया बाबू? यहाँ पे देखिए ये टॉर्च है, ये क्या है, टॉर्च है, टॉर्च है, ये वायु है यानी हवा है यहाँ पे, ठीक है, हवा है, वायु है, हवा है, ठीक है। ये देखिए बाबू ये जल है, ये कांच है, ठीक है। तो वायु जो है, वायु में निर्वात के अपेक्षा वायु में कम होती है, क्या होती है, प्रकाश कम जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए बाबू, प्रकाश की चाल लिखा गया है, प्रकाश की चाल यानी वायु की चाल 3 × 10⁵ किलोमीटर होता है, ठीक है। उसी प्रकार निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। और उसी तरीका से 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आप कहेंगे कि मैम ये दोनों का जो मान है उसको सेम लिया गया है, दोनों का जो मान है तो सेम लिया गया है, सेम लिखा गया है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा बाबू कि वायु के अपेक्षा थोड़ा सा का डिफरेंसेस होता है, थोड़ा सा के डिफरेंसेस होता है, इसलिए इसका जो मान हम लोग 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड लिखे हैं, तो इसको हम लोग बराबर में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए बाबू, प्रकाश हमेशा सरल सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है बाबू। प्रकाश का जो चाल होता है ना, जैसे कि हम लोग पानी पानी बहती है तो ऐसे ऐसे करके बहता है, या फिर किसी भी चीज को अगर हम ऐसे बह तो प्रकाश का जो है वो चाल हमेशा सीधी होती है। अगर हम कोई चीज पर लाइट जलाएंगे, तो लाइट जलाएंगे तो ऐसे लुढ़क लुढ़क के थोड़ी निकलेगा, सीधे जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। सिंपल भाषा में बाबू हम लोग कह सकते हैं, सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि प्रकाश देखने के माध्यम को प्रकाश कहते हैं। किस चीज को बाबू, देखने के माध्यम को प्रकाश कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बाबू, देखिए सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है, तो बाबू 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कितना मिनट लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। अगर सेकंड में बाबू बोले तो 500 सेकंड लगता है, ठीक है। सेकंड में बोले तो 500 सेकंड लगता है, ठीक है। देखिए बाबू यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे क्या है, पृथ्वी है। तो सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगाता है, कितना टाइम लगाता है, तो बाबू 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। उसी तरीका से अगर सेकंड में उसको चेंज करना चाहे, सेकंड में बताना चाहे, तो क्या होता है, 500 सेकंड होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगला टॉपिक है बाबू, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो बाबू प्रकाश स्रोत जो होता है, स्रोत का मतलब होता है उत्पन्न करना, उत्सर्जित करना, ठीक है, उत्पन्न करना। जैसे कि हम लोग किसी चीज का बीज बोते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको उत्पन्न कर रहे हैं। कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, तो खेत से उत्पन्न हो रहा है। तो स्रोत का मतलब क्या होता है, उत्पन्न, ठीक है। तो प्रकाश कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, ये पूछा जा रहा है कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, ठीक है। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं। वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलता है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। जैसे बाबू जलता हुआ बल्ब, दिया, लालटेन, मोमबत्ती इत्यादि, ठीक है। तो जलता हुआ बल्ब एक प्रकाश का स्रोत है, क्या है, प्रकाश का स्रोत है। दिया बाबू, दिया भी क्या है, प्रकाश का स्रोत है। उसी तरीका से लालटेन है, पहले हम लोग लालटेन चला के पढ़ाई करते थे ना पहले,
लालटेन आप सबने सब कोई देखा होगा, तो लालटेन भी क्या है, प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, उसी तरीका से बाबू मोमबत्ती, मोमबत्ती तो मोमबत्ती में बाबू जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती भी क्या है, प्रकाश स्रोत है। अगर मोमबत्ती को हम लोग बुझा देते हैं, ठीक है, मोमबत्ती को बुझा देते तो क्या वो प्रकाश स्रोत है, क्या वो प्रकाश स्रोत है, नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाबू प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये जो प्रकाश स्रोत है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश स्रोत बाबू दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है बाबू प्राकृतिक स्रोत, पहला क्या होता है, प्राकृतिक स्रोत। दूसरा क्या होता है बाबू, मानव निर्मित स्रोत। दूसरा क्या होता है, मानव निर्मित स्रोत। तो जो प्राकृतिक के द्वारा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है, जो प्राकृतिक के द्वारा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे हो गया सूर्य, तारे, जुगनू इत्यादि। ठीक है, जुगनू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोटो दिया गया है बाबू, क्या है, ये जुगनू है। वो मधुमक्खी जैसे रात में चमकता है ना, मधुमक्खी जैसा रहता है। ठीक है, और उसके वो बैक साइड में देखो बाबू, यहाँ पे लाइट जलता रहता है। ठीक है, जो मधुमक्खी इतना बड़ा बड़ा, पहले आप लोग देखते होंगे, अभी भी दिखता होगा कहीं। ठीक है, देखिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जुगनू। तो जुगनू का भी प्राकृतिक लाइट होता है, प्राकृतिक प्रकाश होता है। ये खुद का प्रकाश होता है, इसका अपना प्रकाश होता है। हम लोग मनुष्य के द्वारा बनाया गया प्रकाश नहीं है। देखिए बाबू, प्राकृतिक का मतलब होता है प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न हुआ हो। ठीक है, प्राकृतिक द्वारा, तो यानी सूर्य, देखिए बाबू, ये सूर्य जो है, सूर्य के पास अपना प्राकृतिक है। सूर्य के पास क्या है, अपना प्रकाश है। वो किसी और से प्रकाश नहीं लेता, और सूर्य को किसी इंसान ने नहीं बनाया है। ठीक है, तो सूर्य क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। तारे बाबू, रात में तारे चमकता है ना, तारे के पास भी अपना प्रकाश है, अपना लाइट है। ठीक है, तो तारे जो है वो क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, तारे क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। उसी तरीका से बाबू मानव निर्मित स्रोत, ठीक है, मानव निर्मित स्रोत, तो जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है वो, और वो प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। ठीक है बाबू, जो मानव द्वारा बनाया गया हो, जैसे कि होता है बाबू बल्ब, ठीक है, बल्ब होगा, टॉर्च होगा, मोमबत्ती होगा, ये क्या है, मानव द्वारा बनाया गया है। ये प्राकृतिक द्वारा नहीं बना है, इसका अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मानव निर्मित, यानी मानव से द्वारा बनाया गया प्रकाश। ठीक है, तो जैसे में क्या हो जाएगा, बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती इत्यादि। ठीक है, देखिए बाबू, यहाँ पे बल्ब है, ये बल्ब जो है वो क्या है, जल रहा है, तो ये प्रकाश दे रहा है। ठीक है, तो इसको किसने बनाया, मनुष्य ने बनाया है। ठीक है, ये टॉर्च है बाबू, टॉर्च को किसने बनाया है, इंसानों ने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है। और मोमबत्ती क्या है, मोमबत्ती को भी किसने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है। ठीक है, तो बाबू आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो प्रकाश स्रोत के बाद जो टॉपिक आता है, आत्मदीप्त, प्रदीप्त, दीप्तमान पदार्थ। ठीक है, आत्मदीप्त, प्रदीप्त, दीप्तमान पदार्थ, ये तीनों है, जो तीनों है बाबू ना, आत्मदीप्त, प्रदीप्त, दीप्तमान, तीनों एक ही है, तीनों एक ही है। किसी एग्जाम में तीनों में से कोई भी एक पूछ सकता है। ठीक है, कि आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है, दीप्तमान पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में किस तीनों में से एक कोई भी पूछ देगा, और तीनों का जो डिफिनेशन होगा बाबू, तीनों का परिभाषा होगा, वो एक ही होगा। जो पदार्थ स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है उसे ही अदीप्त, प्रदीप्त, दीप्तमान पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करता है उसे ही क्या कहते हैं,
आत्मदीप, प्रदीप्त, दीप्यमान पदार्थ कहते हैं। ठीक है बाबू, जैसे में बोलेंगे बाबू सूर्य, जुगनू, कुछ जलीय जीव। ठीक है, जैसे में क्या होगा, सूर्य, जुगनू और कुछ जलीय जीव है। देखिए बाबू यहाँ पे सूर्य है, सूर्य यहाँ पे डिफिनेशन में क्या कहा गया है, जो पदार्थ स्वयं प्रकाश का उत्सर्जित करता है। ठीक है, जो पदार्थ स्वयं प्रकाश का उत्सर्जित करता है। तो क्या क्या हो गया, जैसे सूर्य हो गया, जुगनू हो गया, ये जलीय जीव हो गया और रेडियम हो गया। ठीक, रेडियम हो गया, इन लोगों के पास खुद का प्रकाश उत्सर्जन करने का क्षमता होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक है बाबू नेक्स्ट टॉपिक है बाबू आत्मदीप्त पदार्थ। क्या है, आत्मदीप्त पदार्थ। तो जो पदार्थ स्वयं प्रकाश का उत्सर्जित करता है उसे ही क्या कहते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ। पता है ना बाबू, आप सबको इसके पिछले टॉपिक में बताया है आत्मदीप्त, बताया है। तो सूर्य जैसे में हो जाएगा, सूर्य, तारे, जुगनी इत्यादि। सूर्य, तारे, जुगनू इत्यादि, जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक है, उत्सर्जन करता है, उसे क्या कहते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या है बाबू, जुगनू, तारे और सूर्य। ठीक है, उसी तरीका से बाबू होगा आत्मदीप्त, अदीप्त पदार्थ, अप्रदीप्त पदार्थ। ठीक है, तो जो पदार्थ सेम इसका बाबू उल्टा होगा, क्या होगा, सेम इसका उल्टा हो जाएगा कि जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है लेकिन प्रकाश पड़ने पर दिखाई देता है, लेकिन प्रकाश पड़ने पर दिखाई देता है, उसे अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे बाबू हो गया टॉर्च, क्या, जैसे क्या हो गया, टॉर्च। जैसे में क्या होगा, टेबल, ये सब क्या है, पदार्थ है। ठीक है, यहाँ पे हो गया बुक, ये क्या है, पदार्थ है, पदार्थ है। जो प्रकाश, यहाँ पे डिफिनेशन में क्या कह रहा है, परिभाषा में क्या कह रहा है कि जो प्रकाश स्वयं, जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है। कहने का मतलब क्या है, टेबल जो है वो अपने से प्रकाश उत्सर्जन कर सकता है, जब तक हम लाइट नहीं करेंगे, लाइट नहीं देंगे उस पर, तो क्या हमको ये टेबल है जो रखा हुआ है ये वस्तु दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए बाबू, एक लास्ट टॉपिक है यहाँ पे, एक टॉपिक आता है प्रकीर्णन। ठीक है, क्या आता है बाबू, प्रकीर्णन। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन बाबू होगा कि जब प्रकाश किसी माध्यम के सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, ठीक है, सूक्ष्म कण बाबू, सूक्ष्म कण मतलब सबसे छोटा कण। ठीक है, वायुमंडल में, वायुमंडल में सबसे छोटा जो कण होता है ना, सबसे छोटा सूक्ष्म कण जो अपने हम सामान्य, सामान्य आंखों से, सामान्य नजरिया से हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए एक विशेष, विशेष यानी माइक्रोस्कोप से, ठीक है, देख सकते हैं। अपने आंखों से हम लोग यहाँ पे अगर रख रहे हैं सूक्ष्म कण के, आप जैसे कि बालू के रेत में होता है, रेत में होता है, बालू में होता है, उसको यहाँ पे रखेंगे तो हम लोग देख सकते हैं, तो नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा बाबू, जब तक हम लोग सूक्ष्म कण, सॉरी माइक्रोस्कोप से नहीं देखे तब तक उसको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, पर पड़ता है तो ये कण प्रकाश को चारों ओर दिशा, चारों दिशाओं में फैला देता है, तो इस प्रक्रिया को ही प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकीर्णन कहा जाता है। देखिए बाबू, मान लीजिए यहाँ पे ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है और वायुमंडल में ये छोटे 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 कण हैं, छोटे छोटे क्या हैं, कण हैं। तो कण का बाबू होगा वैसा पदार्थ जो सबसे छोटा हो। ठीक है, जो सबसे छोटा पदार्थ हो उसे क्या कहते हैं, कण कहते हैं। ठीक है, तो ये बाबू ये छोटे छोटे कण है, जब इस पे प्रकाश पड़ता है, जब प्रकाश पड़ेगा, ठीक है, तो ये जो कण है ना, ये छोटे छोटे कण है, ये चारों तरफ फैला देंगे प्रकाश को। ठीक है, क्या करेंगे, चारों तरफ प्रकाश को फैला देंगे। तो इसी प्रक्रिया को, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, इसी
प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, जैसे में होगा बाबू आकाश का नीला दिखना। ठीक है, आकाश का नीला दिखना, सूर्य और सूर्यास्त के समय सूर्य को लाल दिखना। ठीक है, सूर्य और सूर्यास्त के समय सूर्य और सूर्यास्त के समय में सूर्य का लाल दिखना। यहाँ पे देखिए बाबू, ये आकाश है, ये क्या है? आकाश है, आकाश नीला दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, देखिए बाबू, ये सुबह ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य है, यानी सुबह के मौसम में जब सूर्य निकलता है और शाम में जब सूर्य डूबता है, ठीक है, तो उस समय क्या हो जाता है? ये पूरा ये क्या हो जाता है? लाल दिखने लगता है। ये सूर्य जो है ना वो लाल दिखने लगता है। तो सूर्य और सूर्यास्त के समय में सूर्य का लाल दिखना। ठीक है, उसी तरीका से एक अगला टॉपिक आता है बाबू, किरण। किरण किसे कहते हैं? ठीक है, किरण किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं बाबू? तो देखिए, किरण को बाबू हम लोग प्रकाश भी कहते हैं। ठीक है, किरण बोले या प्रकाश बोले, ठीक है, तो किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? ठीक है, किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? ठीक है, तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं बाबू? किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, पुंज का मतलब होता है ना बाबू झुंड। क्या होता है? झुंड, समूह। ठीक है, तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहेंगे, प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक है, चित्र यहाँ पे दिया हुआ है बाबू, देखिए यहाँ पे ये किरण है। ठीक है, और एक साथ कई सारे किरण निकल रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, प्रकाश पुंज, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं बाबू? ये प्रकाश पुंज और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश पुंज, किरण पुंज जो होते हैं बाबू वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समानांतर किरण पुंज। ठीक है, पहला क्या होता है? समानांतर किरण पुंज। दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। दूसरा क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा जो होता है अपसारी किरण पुंज। ठीक है, तीसरा क्या होता है बाबू? अपसारी किरण पुंज होता है। ठीक है, तो समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं बाबू? तो किरण जो होता है समान दूरी पर निकलता है, समान दूरी पर चलता है, समान दूरी पर गमन करता है, तो उसे क्या कहते हैं? समानांतर किरण पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समानांतर किरण पुंज कहते हैं। उसी तरीका से बाबू अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो दूर दूर से आने वाली किरणें, दूर दूर से आने वाली किरणें एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। इसी तरीका से बाबू अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? ठीक है, तो एक बिंदु से फैल जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बाबू इसका डिफिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो पहला है क्या है बाबू? समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो ऐसे किरण पुंज, ठीक है, ऐसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समानांतर हो तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, समान ऐसे किरण पुंज जिससे सभी किरणें आपस में समानांतर हो तो उसे क्या कहते हैं? समानांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए बाबू यहाँ पे ये किरण है, ये किरण है, एक दूसरे के क्या है? समानांतर है। एक दूसरे क्या है? समान दूरी पे गमन कर रहा है, समान दूरी। ये दोनों का जो अंतर है वो क्या है? समान दूरी पे है। ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे? समानांतर किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, उसी तरीका से आता है बाबू दूसरा, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो ऐसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक जगह से बिंदु एक जगह बिंदु पर आकर जमा हो जाए। ठीक है, एक जगह आके जमा हो जाए, यानी दूर दूर से आने वाली किरणें एक बिंदु पर आके मिल जाए, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है,
जैसे में बाबू देखिए यहाँ पे, यहाँ एक बिंदु है, ये बिंदु है, दूर से आने वाली किरणें, ठीक है, जाके कहाँ मिल रही है, एक बिंदु को मिल रही है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बाबू, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बाबू अपसारी किरण पुंज। नेक्स्ट क्या है, अपसारी किरण पुंज। नेक्स्ट क्या है बाबू, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, ठीक है, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो ऐसे किरण पुंज जिसके सॉरी, ऐसे किरण पुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु से फैलता हुआ हो, फैलता हुआ प्रतीत हुआ। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं बाबू, ठीक है, तो ऐसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत हो तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, एक बिंदु से, देखिए बाबू ये एक बिंदु है, इससे क्या हो रहा है, प्रकाश फैल रहा है, ठीक है, प्रकाश फैल रहा है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इस घटना को क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, तो एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैलती हुई किरणें, ठीक है, फैलती हुई किरणें को क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ तक बाबू समझ में आया आप सबको, यहाँ तक समझ में आया, तो आई होप कि ये क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए किनको किनको समझ में आया है, समझ में आया है कि नहीं आया है, बताइए, कमेंट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट कीजिए। ठीक है, आप सब कमेंट करके बताइए। चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में बाबू हम लोग परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, और भी कुछ टॉपिक है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।